लोकसभा चुनाव में हार को लेकर 23 जून यानी कल लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साथ समीक्षा बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बैठक को संबोधित करेंगी और चुनाव की समीक्षा करेंगी। इसमें गिरते वोट प्रतिशत और निराशाजनक प्रदर्शन पर मंथन होगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले की तुलना में बीएसपी को काफी कम वोट मिले हैं, जिसके बाद बैठकों का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन न कर पाने वाली बहुजन समाज पार्टी कल राजधानी लखनऊ में एक बैठक करने वाली है। इस बैठक में इस बात को जानने की कोशिश की जाएगी आखिर उत्तर प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों में उनकी संख्या शून्य क्यों रह गई। साफ तौर से मैं पार्टी दफ्तर में मौजूद हूं। यहां पर तैयारियां बदस्तूर जारी हैं। यहां पर जो लोग कल आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए ये नीले रंग के झंडे लगाए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी का निशान भी नीला है और उसी निशान के तहत ही इस दफ्तर को सजाया गया है। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट फीसद भी पहले चुनाव की तुलना में कम हुआ है। तो ऐसे में इस बात को जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में यह हालात कैसे बने। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वो भाग लेने वाली हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। तो देखने वाली बात होगी कि कल इस बैठक में आखिर क्या बड़े फैसले होंगे। क्या मायावती अपने भाई आनंद कुमार को जिम्मेदारी देंगी या फिर इस चुनाव के नतीजों का ठीकरा किस पर फूटेगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। क्या आकाश आनंद एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मायावती ने आकाश आनंद को पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब होने वाले उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने पार्टी से साइड कर दिया गया था। बीएसपी ने शुक्रवार को दोनों राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इन लिस्ट में पहले नंबर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से साइडलाइन किए गए आकाश आनंद को मायावती ने फिर बड़ी जिम्मेदारी दी है। मायावती ने उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया है। उत्तराखंड की 2 सीट मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। आकाश आनंद पर मायावती ने 7 मई को कार्रवाई की थी। सवाल ये है कि आखिर आकाश आनंद को मायावती ने हटाया क्यों था। इसके पीछे की वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर को माना गया था। दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने आपत्तिजनक बयान दिया था। सीतापुर रैली के बाद मायावती ने कार्रवाई की। पहले 1 मई को औरैया और हमीरपुर की रैली रद्द की गई। फिर आकाश आनंद को पार्टी से साइड किया गया। उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया। आक्रामक तेवरों से लोकप्रिय हुए थे आकाश आनंद। आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। जिस समय मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई की थी, उस समय मायावती ने क्या कहकर उन्हें हटाया था, ये भी बताते हैं। बीएसपी बाबा साहेब के सम्मान और सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अन्य लोगों के साथ आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के हित में पूर्ण परिपक्व होने तक आकाश को दोनों जिम्मेदारियों से अलग किया जाता है। सीतापुर में आकाश आनंद के भड़काऊ बयान के बाद उन पर केस दर्ज हुआ था। पार्टी ने आकाश आनंद पर एक्शन लिया था। भड़काऊ बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। आकाश के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पार्टी के 3 प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया था। नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर बैठाए गए आकाश आनंद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महज 5 महीने में ही मायावती ने उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ अपना उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी भी वापस ले ली थी। लेकिन अब उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर दोबारा वापसी करवाई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद आकाश आनंद को रखा गया है। करीब 1.5 महीने बाद आकाश की पार्टी में वापसी हो रही है। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद अपने भाषणों के लिए काफी चर्चा में आए थे। उनके भाषण को लेकर केस भी दर्ज हुआ था।
जिसके बाद मायावती ने उन पर एक्शन भी लिया था। इसे उनके राजनीतिक करियर के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब आकाश आनंद एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें ये भी हैं कि उत्तराखंड उपचुनाव से आकाश आनंद की ट्रेनिंग एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी करवाएगी। वहीं दूसरी तरफ कल होने वाली लखनऊ बैठक में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने भाई आनंद कुमार को भी जिम्मेदारी दे सकती हैं। तो क्या माना जाए कि उत्तराखंड में आकाश आनंद और उत्तर प्रदेश में आनंद कुमार नई जिम्मेदारी निभाते हुए दिखेंगे? माना जाए कि आकाश आनंद को उत्तराखंड उपचुनाव के बहाने एक बार फिर से ट्रेनिंग कराई जा रही है। हालांकि सूत्र इस बात का दावा करते हैं कि इंटरनल बहुजन समाज पार्टी और दलितों के युवा मंच की तरफ से आकाश आनंद को बार बार फील्ड में लाने की बात कही जा रही थी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद को इन बाई इलेक्शन के बाद क्या उत्तर प्रदेश की और जिम्मेदारी दी जाएगी। कैमरा गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में बीएसपी के गिरते वोट शेयर के लिए पार्टी के अंदर जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी बीएसपी का चुनावी ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 2014 में 19.77% वोट शेयर हासिल किया था, एक भी सीट नहीं जीती थी। 2019 में 19.43% का वोट शेयर हुआ था और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 10 सीटें हासिल की थी। 2022 में एक सीट मिली थी, एक विधायक बना था और 12.8% का वोट शेयर हुआ था बहुजन समाज पार्टी का। और अब वोट शेयर गिरकर 9.19% पहुंच गया है, 2.5 से भी नीचे चला गया है। 10% का गिरावट आई हुई है 2019 की तुलना में। तो जाहिर सी बात है ये बड़ी चिंता का विषय है मायावती के लिए और अब वो तमाम तैयारियां कर रही हैं। बीएसपी में संगठन स्तर पर बदलाव किए गए हैं, मंडल की बजाय अब सेक्टर व्यवस्था लागू की गई है और अब रविवार को जो बैठक हो रही है माना जा रहा है कि उनके भाई जो आनंद हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो मायावती इस वक्त बहुआयामी रणनीति पर अमल करने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना होगा कि इसके जरिए क्या फिर से खोई हुई अपनी सियासी जमीन को वापस पा सकती हैं, कोई कमबैक हो सकता है। क्या मायावती का प्लान रहेगा ये कल की बैठक में डिसाइड होगा। मिर्जापुर में अपना दल एस के नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें मिली हैं। इसके लिए कई वजह हैं। आशीष पटेल ने बताया कि संविधान पर विपक्ष ने भ्रम फैलाया और हम विपक्ष के भ्रम को तोड़ नहीं पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2014 लड़ा, 2019 लड़ा, 2024 लड़ा और निश्चित तौर पे हमारी आशा से कुछ सीटें हमारी कम रह गई उत्तर प्रदेश में। इसके बहुत सारे कारण हैं। विशेष रूप से मैं कहूँगा कि जो संविधान का विषय था उसको विपक्ष जो है उस पर भ्रम फैलाने में वो हो गया, समर्थ हो गया और हम लोग उस भ्रम को तोड़ नहीं पाए। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। एसबीएसपी की सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सभी कार्यकारिणी भंग की गई हैं। अध्यक्ष ओपी राजभर के आदेश पर एसबीएसपी की सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं, एसबीएसपी ने भंग की हैं सभी कार्यकारिणी। ओपी राजभर के आदेश पर यह कार्यकारिणी सभी भंग की गई हैं।